दो फायर करी है जब। अच्छा, ये रास्ता है, यहाँ से गए थे हम 7 जने, लकड़ी करने गए थे हम। मैं भी था, मेरी बहन भी थी, माँ भी थी मेरी। तो थोड़ी दूर हो गया वहाँ से, मैं लकड़ी काटने में रह गया मोटी सी। तो उस समय पीछे से आया, उस समय पीछे से ही यहाँ से ले गया आगे को। अच्छा, ये आपको दिख रहा था कि मेरी माँ उधर है और ऐसे हो रहा है या? सामने थी मम्मी। आवाज आई, दिखा नहीं है। जैसे उसने झपटा होगा तो आवाज आई है इनको। अच्छा, मैं तो बहुत दूर तक भागा लेकिन दिखा नहीं कहीं भी। हाँ, ऐसे ले गया, पीछे से ले गया। मैंने कहा कि हवा जैसी की आई, जब माँ चिल्लाई तब पता चला कि उन्होंने बोला बल तुम दोनों भाई बहन जाओ, बल मुझे कोई चीज ले जा रहा। हाँ, अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि टाइगर जिसके लिए आता है उसी को दिखाई नहीं देता, मगर मैं आपसे कहूँ टाइगर जिसके लिए नहीं आता उसको भी दिखाई नहीं देता। तो आप यकीन करोगे ये जो वीडियो होने वाला है ये एक ऐसी दास्तान है जो यकीनन आपकी आंखों में से आंसू निकाल देगी। अभी तक आपने टाइगर अटैक्स को सुना होगा, इनफैक्ट देखा भी होगा, लेकिन टाइगर अटैक को कभी फील नहीं करा होगा कि एक्चुअल में वहाँ होता क्या है। तो मैं पहुँचा था एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर कुछ दिन पहले टाइगर ने एक महिला पे अटैक कर दिया था। तो उसके पीछे की कहानी क्या थी, बने रहना इस व्लॉग में, आपको सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये जगह तो देख रहे हो, जिस जगह मैं जा रहा हूँ ना, यहाँ पर उन्हीं लेडी का घर है जो अभी जिनकी हादसे में मृत्यु हो गई। उनके फैमिली होगी, उनसे मिलूँगा, उनसे बात करूँगा क्या होता है जब टाइगर ऐसी दर्दनाक मौत देता है, क्या उनके घर वालों की स्थिति है, सब इस ब्लॉग में बताऊँगा आपको। उनका घर है और पीछे जंगलात का एरिया ना, तो फेंसिंग लगी हुई है। कैसी लोकेशन, तो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों जब किसी ऐसी लोकेशन पर आता हूँ, उनसे बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखते हैं क्या मिलता है, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। ऐसी लोकेशन पे जब आते हैं तो वही दर्द महसूस होता है। ये है उनके हस्बैंड। नमस्कार। नमस्कार। ये है बिजार पैदल से भाई, ये सामने ये पेड़ है ना, इसके पीछे तो पकड़ा है। तो आपने ये वीडियो देखा दोस्तों, इसमें आपको उनका घर, वो लोकेशन, सब कुछ पता चली। अब आती है असली कहानी। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि वहाँ उस दिन क्या कहानी घटी, ऐसा क्या था जो हमारी टीम ने वहाँ जाके फील करा, जो देखा। ये 6 लोग लकड़ी इकट्ठे करने जंगल में जाते हैं। आप ब्लॉग में देखोगे पूरा लोकेशन मैंने दिखाई है और वहाँ क्या भी थी, आप इनकी भी ज़बानी सुनोगे। बस रास्ते आके लेके जा रहे हैं वो लोकेशन दिखाने जहाँ पे वो हादसा हुआ था। उनके साथ जो लेडीज थी वो है मौजूद। वो तो है, डाला ना उनको, नीता को। दो फायर करी है जब। अच्छा, ये रास्ता है, यहाँ से गए थे हम 7 जने। मैं भी था, मेरी बहन भी थी। अच्छा, हाँ, तो यहाँ से 200 मीटर दूर में ही लकड़ी करने गए थे हम। मैं भी था, मेरी बहन भी थी, माँ भी थी मेरी। तो थोड़ी दूर हो गया वहाँ से, मैं लकड़ी काटने में रह गया मोटी सी। तो उस समय पीछे से आया, उस समय पीछे से ही यहाँ से ले गया। आपने सुना होगा टाइगर जब आता है जिसके लिए आता है उसको दिखता नहीं, लेकिन इस कहानी में, इस सीन में कुछ ऐसा हुआ कि हमारे भी
होश उड़ गए। जब हम लोकेशन पे पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ पर फैमिली खड़ी है, उनके बच्चे खड़े हैं, उनके हस्बैंड खड़े हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिनका नाम था सुखिया देवी। तो वहाँ पर हमने देखा कि 6 लोग खड़े हैं और उन्होंने हमें जो बताया वो वाकई में दिल दहला देने वाला था। उन्होंने बताया कि वो लोग लकड़ियाँ काटने गए थे और उस माँ यानी कि सुखिया देवी जी के 2 बच्चे भी थे उस ग्रुप में। तो वहाँ होता ही है, एक जगह लकड़ी इकट्ठे कर रहे होते हैं और एकदम से टाइगर आता है और उनको ले जाता है। ये तो टाइगर अटैक की बात हो गई, लेकिन वहाँ एक्चुअल बताते जो उन्होंने चश्मदीदों ने बताया कि टाइगर आया लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक हवा आई, पलक झपकी और पर्दे से मंजर बदल गया। तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ को वो हवा ले गई, बस उन्हें इतना दिखा, टाइगर नहीं दिखा, कहाँ से आया किस तरफ से आया कुछ नहीं पता। हाँ, उनकी माँ की आवाज़ आई कि बच्चों तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई चीज़ खींच के ले जा रही है। जब उसके बच्चे ने ये आवाज़ सुनी तो वो डायरेक्शन में भागा अपनी माँ को बचाने के लिए, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उसकी माँ किस डायरेक्शन में गई है। उसने बताया कि वो 100 मीटर भागा कुल्हाड़ी लेके हाथ में, लेकिन उसको पता नहीं चला कि उसकी माँ कहाँ गई। मेरी माँ उधर है और ऐसे हो रहा है, सामने थी मम्मी, आपको दिखा कि वो आया एकदम से। हाँ आवाज आई दिखा नहीं है, जैसे उसने झपटा होगा तो आवाज आई है इनको, अच्छा, तभी तो इन्होंने पीछा करा। फिर बहन ये भी थी, आप भी थी? हाँ। आप उनके आसपास थी? उनके आसपास थी, एक पेड़ था वैसे ही, तो पेड़ के आगे से पीछे से ले गया ये, पता नहीं मैं चला। तो बहुत दूर तक भागा जैसे लेकिन दिखा नहीं कहीं भी, बहुत झाड़ियाँ मैं भागा टूटी कम से हैं कम 100 मीटर। उसके पीछे हाँ। क्या हाथ में कुछ था? हाँ कुल्हाड़ी थी हाथ में। कुल्हाड़ी थी, हाँ। लेकिन वो तब भी नहीं दिखा? नहीं नहीं दिखा, दिखा। कहीं इतनी रुका ही नहीं झाड़ी हो, है, जैसे आप खड़े हो वैसे नहीं दिखेगा। नहीं कहीं दिखेगा। रुका ही नहीं हो। और अभी भी आया वो लेके खेत भाग ही में गया था वो। आज यहीं पे खड़ा था, अभी भगाया को गए घर वालों ने घर से। साड़ी बांधो ऐसे करके, फौरन से पहले साड़ी उससे बांधो। उससे क्या होगा? साड़ी से अंदर नहीं घुसता है। सारी उड़ी कुछ नहीं देख रहा, रोज आने ना में ना, लग रही साड़ी है। से अंदर नहीं घुसेगा। मतलब अभी यहाँ पे अंदर तो आता भी नहीं होगा, अंदर भी आ जाता, इस दहलीज पे नहीं आता लेपट आ होगा। जाता अंदर। लेपर्ड आ जाता है, वो लेपर्ड तो कूद के आता है, लेकिन बाघ या तो वहाँ तक साड़ी बांधो इसे और पत्थर से दाब दो। ठीक है, इसी रास्ते को गए थे हम, ये रास्ता ही था हमारा। यहाँ खड़ा था अब लेपट, लेपर्ड खड़ा था। लेपर्ड, हटाना ही वाला और उससे नीचे शेर वही होगा या जो भी होगा। बंद करो। हाँ तो वो चीजें जो है वो बंद करवा दो। हाँ वो चालू करेंगे कर रहे हैं इसमें ऐसे ही। नहीं नहीं, करंट इसमें होगा, आप हाथ वही वाले करंट है। हाथ लगा के देखोगे तो पता चलेगा ना। रात को मतलब रात को तो चलाते हैं वो रात में चलाएंगे, दिन में ऐसा है, दिन में चलाएंगे डाउन हो देखो, जाएगी बैटरी। और ये जो जितनी देर का, अब मैं भाई बहुत भावुक घड़ी है, मैं मानता हूँ बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ दुनिया को पता चलनी चाहिए कि किस चीज़ से आप दर्द से गुजर रहे औरों हो। को भी जरा वो हाँ मिले, सतर्क हाँ, हो जाएं सतर्क और- हो जाएं और आपका दर्द दुनिया तक पहुँचे। जब तक दर्द नहीं दिखेगा तो कैसे बात बनेगी? अभी तो कुछ मदद नहीं हुई नहीं, है। मदद इंसान, मैं कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इंसान के हाथ में मदद नहीं है, मदद ऊपर वाले के हाथ में। हम सब सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो मदद आएगी ऊपर वाले की आएगी। भावुक घड़ी है, मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछना चाहता, मैं पब्लिक को वो चीज़ से रूबरू कराने आया था जो आप लोगों ने। ये भी थे हमारे साथ उस दिन। तो इनका संख्या अभी आ रखा था यहाँ पे गुलदार अभी फायरिंग दीवार पे से भागा है। आओ जो वो वो आए थे। तो आप थी जब वो, तो आपने देखा जब उनके ऊपर आया टाइगर? देख कोई नहीं पाया? कोई नहीं पाया। अच्छा, कैसे कितनी दूरी पर होंगे आप? ज्यादा दूरी नहीं थी हमारी। ऐसे जैसे मैं हूँ और ये अपना मकान है, इतनी इतनी दूरी में। इतनी दूरी पे थे? अक्सर चले जाते हो आप? हाँ हम तो रोज ही जाते थे उनके साथ। अच्छा, कभी जैसे टाइगर आता है उसका कुछ अंदाजा होता है कि टाइगर आया हुआ है पास में, पता चलता पता है? नहीं चलता है उसका। तो ऐसा आराम जो हमारे गांव के टाइगर जो यहाँ रहते थे उनकी बदबू आती है। अच्छा, अगर रास्ते से वो जाता भी है तो हमें पता चल जाता है पता कि चल रास्ते पता जाता चल है। अब मतलब ये समझ है ना आपको कि इतनी है? लेकिन जो बाहर के छोड़े जा रहे हैं ना उनकी कोई बदबू नहीं आती। चले, वो तो और ये हमला भी वही करते हैं जो बाहर के छोड़े जाते हैं। झुला के छोड़ तो ये कह रहे हैं कि बाहर से संभाल के, बाहर से जाके छोड़े जाते हैं। हालांकि देखो, मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, ज़माना हो गया, साल गुजर गए, लेकिन मैंने कभी ऐसे चीज़ से नहीं गुजरा कि बाहर से लाके छोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। पता क्या होता है, जब हम इंसान और जानवर एक दूसरे करीब आ जाते हैं ना, तो ये जो चीज़ है हादसे वाली, ये होनी है, क्योंकि प्रकृति ने हमें अलग अलग बनाया। आपके घर में भी कोई आएगा तो आप हाथ खड़े नहीं करोगे, उसके ऊपर जाओगे, कौन हो तुम, मुझे जानते नहीं, कैसे आ गए तुम। तो वही इनका, हमारे इंसानों में भी कहते हैं ना, अच्छा भला आदमी पागल हो जाता है, वही। अच्छा हाँ, पता ही नहीं चला। हमारे तो एक बार पीछे पड़ा था वो, अच्छा, हमारे पेड़ पे चढ़ा दिया था मुझे बहुत सारे बाघ ने?
जहाँ ये गुलदार ने? काम कर रहे थे, अच्छा, अच्छा। 40-50 जने। टाइगर टाइगर। उस दिन वो टाइगर था, अभी तो गुलदार था सुबह जो आया। अच्छा, सुबह गुलदार उसे है। लगता कि छोटा होता इतना बड़ा होता। अगर वो एक मामा थे ना, वो खेत पे बंदे पकड़ते, अगर उन्हें भगाते तो देसी के बच्चे उठा लेते आज उन्होंने। बच्चे खेल लेते पीछे। अभी 10 बजे ही सुबह। अच्छा, चारे में ये तो कर दो, जरूर कम से जरूर कम। होगा। और डर देखो लग रहा है हमको। हाँ बिल्कुल, इस उनका भी रात को वो भी पहले पूरी और मेहनत। नहीं लगता था, मैं अकेले इतने दूर चले जाती थी। मैं बता रहा हूँ, आप यकीन करो, वो आप लोगों से ज़्यादा सतर्क है आप लोगों की सेफ्टी के लिए। ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर कर रहे हैं, ईमानदारी वाली बात है। हाँ, ये तो हाँ, अब ये हादसा होने वाली बात है, किस्मत में लिखा हुआ था, किस्मत की ठोकर लग गई हमें, ये वाली बात है। तो आप किसी चीज़ से निराश ना हो, निराश नहीं होना चाहिए, मैं समझ सकता हूँ। और देखो ये चीज़, ये भी ज़िंदगी बहुत कम लोगों को नसीब होती है। जैसे आप रह रहे हो यहाँ से, आप अगर आप ये कह रहे हो कि यहाँ से चले जाओगे, आप कहीं और रह लोगे, यहाँ से ज्यादा तो स्वर्ग कहीं है बस बस पर बस, ये बाग जो हो गया। हाँ बस, वो भी ठीक हो जाएगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता ना वक्त। बुरा वक्त आया था ना। कहते हैं हर रात के बाद सवेरा, तो खुशियों का सवेरा भी आएगा। आप लोग अपने जैसे ज़िंदगी गुजारो, किसी के जाने आने से ज़िंदगी नहीं रुकती, दुनिया चलती रहती है। बस ये दर्द होता है जो आदमी दिल में, वो भी मैं कहता हूँ वक्त ऐसा है कि सब जख्म भर देता है, पता चलता है। हाँ, मम्मी नहीं है हाँ हमारी, मुझे पता है बिल्कुल, के साथ रहे। वो सारी यादें हो जाती हैं, लेकिन क्या करें, अब ऊपर वाले ने किस्मत में ये लिखा था ठोकर, वो हो गया। हमें था ना कि रात को भी अगर आवाज दो, कोई जानवर आता था, वो पहले टॉर्च लेकर आती थी। आप कोई जानवर आ गया। यकीन करो, मैं तो गुजरता रहता हूँ यहाँ से, मैं तो शायद मुलाकात भी नहीं हूँ, उनको जानता परिचित भी नहीं हूँ मैं से, लेकिन दर्द मैंने भी वही फील करा जो ये फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है इन जगह। अब ज्यादा हम शोर शराबा करते हैं तो जंगलात के रह रहे हैं, उठाओ इन्हें, और कुछ नहीं ऑप्शन है उनके पास, यही ऑप्शन कई रहता है। लोगों ने कहा कि इतने सस्ते में क्यों लेके बनाया है यहाँ। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये हम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते कभी। ना। अगर इससे पीछा छुड़ाएंगे ना तो ये ज़िंदगी नहीं बचेगी फिर। तो ये इसको भी अब हमें करना क्या, समझदार तो हम ही हैं, हमें कुछ ऐसा तरीका निकालना है कि ये लोग भी सुरक्षित रहें और हम लोग भी सुरक्षित रहें। ये हमारी समझदारी, भगवान ने इनको दिमाग नहीं दिया जितना हमें दिया, तो हम थोड़ा सा अपनी सतर्कता से चलें तो ये चीज़ पे भी हम काबू पा लेंगे। बस थोड़ी समझदारी चाहिए। आप लोग जाते हो लकड़ी इकट्ठी करने, मैं नहीं कहता कि मत जाओ, क्योंकि आप कहोगे हमें ज़रूरत है, आप जाओ, इकट्ठे जाओ, ग्रुप में रहो, आसपास होके लकड़ी इकट्ठी करो, जब ज़रूरत हो। माफी ना कर सकता है, सरकार ने पैसे भी दिए हैं, मुआवजा दिया, मुआवजा थोड़ी ना मार कर देगा। सही, पैसा किसी की भरपाई, इन्होंने खा भी लिए होंगे जब से पैदा हुए हैं। लेकिन अब ये है कि और दूसरा हादसा ना हो, किसी और के साथ वो हादसा ना हो, वो दर्द जो ये लोग फील कर रहे हैं कोई और ना करे, तभी उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी कि भाई हमारे बच्चों ने। घर में बैठते हैं तो वही याद आती है, और बाहर जाते हैं तो वही याद आते हैं, बिल्कुल याद आएंगे। जंगल वाली बात तो जैसे कट जा रहा है, और रात में भयानक हो रही है ना, कहीं इधर से ना जाए उधर से नहीं आ जाए, ऐसी हो रहा है। हाँ, ये लाइटें लगा दी उन्होंने, सब लगा दी। देखो अब लगाइए हादसा के बाद। तो उनको भी नहीं पता ना, देखो हादसे के बारे में, लोग राह चलते में टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा है ना, ये लाइटों की मांग हम 2-3 साल से कर रहे थे, वो भी क्या हादसे का इंतजार कर रहे थे। नहीं क्या नहीं, हादसा हो? उनके पास भी हादसा होने के बाद दूसरे दिन लाइटें आ गई। अरे दूसरे दिन आ गई गरीब थी आदमी कोई ना दिखता। ये तो दुनिया। भाई कोई नहीं भैया जी यहाँ पे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आपकी समझदारी आपको आगे बढ़ा सकती है, खुद सब अपनी सेफ्टी खुद रखेंगे। आज 17-16 दिन हो गए उनको, अभी तक वो टाइगर नहीं पकड़ा गया है। मीटिंग लगती है, पर मीटिंग में भी वो कहते हैं गाँव वो वाले जो फिर पकड़ा भी गया, कुछ नर नहीं पकड़ा करते गया, हैं। माजी नहीं, जिसने मारा था नेपाली को। ये हाँ, ये जानवर, लेकिन ये है थोड़ा सा सतर्कता से जाओ। देखो ये हादसे होंगे आने वाले टाइम में, होंगे, ये ध्यान रखो। अभी तो जंगल मत जाना भाई। बस कुछ दिन। अभी जोड़ा था इनका, बहुत मुश्किल से इतनी टाइम तक आजकल जोड़ा रुक रहा है, आपको पता ही है। पहले के बड़े बूढ़े जो इस टाइम जोड़ा ना, तो आजकल तो 60-65 भी नहीं हो रहा, निकल जा रहे हैं, जोड़ा टूट जा रहा है। लेकिन उन्होंने अपना जोड़ा खोया है। जिस दिन मैं यहाँ से गई, यहाँ बैठे थे तो पूछ रहे ठीक है वो, अब मैं इनसे क्या कहती है, रो रहे थे। मैंने कहा हाँ ठीक है। हाथी बहुत आता है, हाथी आधी फसलें खा जाता है। हाथी अंदर आ जाता है, हाथी। नहीं है, टाइगर को ना पकड़ना चाहिए और मारना ही चाहिए मेरे हिसाब से। सारे में टाइगर बहुत खा रहा है भाई आदमियों को। अब रामनगर में भी तो आ रही है। हाँ, वो एक खबर आ रही है। पहले आपसे यही कहूँगा, जब आप लकड़ी लेने जाओ तो सतर्क होके जाओ, आपकी सतर्कता ही आपको बचाएगी। कोई हम नहीं आ सकते, प्रशासन नहीं आ सकता आपको। हाँ, आपको अब आज नहीं तो आप कल जाओगे, मैं कितना मना करके चले जाऊँ कि मत जाओ, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी, आप जाओगे। हम सिलेंडर दे देंगे तो भैया जी, एक बार वो सिलेंडर देंगे भरवाने को, हमें 1000 रुपए, फिर अगले महीने थोड़ी ना देंगे वो। इतने बीच में से उठा देगा, फिर थोड़ी ना छोड़ता हो, पता नहीं चलेगा अभी यहाँ से भी। कि एक साथ जाओ। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। वही तो
साथ में से साथ में से उठाया था, पीछे इतनी दूर भी नहीं थे, पास थे हम। उनसे आगे तो यही लड़की थी, ऐसे ही खींच कर ले गया। हाँ ऐसे ले गया, झपटे में पीछे से ले गया। मैंने कहा कि हवा जैसी की आई, जब माँ चिल्लाई तब पता चला कि हवा एक झोंका है ऐसे बहुत भारी। ऐसे और कोई जानवर बहुत नहीं आ तेज जाता। से हुआ ऐसे। और उन्होंने बोला बल तुम दोनों भाई बहन जाओ बल, मुझे कोई चीज ले जा रहा। हाँ ऐसे बोला उन्होंने? हाँ। तब जाके इन्होंने ढूंढा, मतलब भाग उसके मतलब वो इतने होश में थी, वो ये उनकी आवाज आई थी? जोर से नहीं आई थी, धीरे से आई ना, जितना बोल पाए। ये ना ये बहन पास में थी, मैं दोनों थोड़ा बहन दूर था, भाई इन्होंने चले बताया। जाओ बल, मुझे कुछ लेके जा रहा है। फिर पता नहीं आवाज ही नहीं आई उसके बाद में। पकड़ के ले जा रहा गला फिर से गला ही पकड़ दिया मम्मी का, पगड़ी गला है। गला ही पकड़ा गया। बहुत कर रखे थे घाव सब जगह यहाँ, वही छेद अपने था इतना। दांत ये होते हैं। तो फिर आपको बॉडी कितनी देर बाद मिली? बॉडी मिली थी हमको 3:30 बजे। 3:30 बजे? ये हुआ था 1:45 में हो गया। 2 घंटे बाद खाई थी बॉडी या नहीं? बस पैर मैंने हल्ला बहुत कर दिया था ना, मैं बहुत भागा, तभी तो उसको पैर खाने का मौका मिला और कुछ नहीं खाया वो। लेकिन वो आपको दिखा तब भी नहीं? दिखा नहीं। फिर तो फायर वाले आ गए थे, फॉरेस्ट वाले, खून ही खून मिलता फिर तो बहुत आदमी आ गए थे गाँव खून के के सारे। जरिए खून जाके जब पकड़ा। हाँ तब पकड़ा। खून के निशान जहाँ जहाँ थे वहाँ कोई गए हम। झाड़ियों के अंदर। तो बहुत घना जंगल है ये, देख लो आपको लग रहा है। हाँ, इतना घना आएगा दिखाई नहीं देगा। एक दिन तो यहीं खड़ा था वो, यहाँ पे किनारे में। एक दिन क्या खड़ा था, ये भाई इस साल के नीचे था, ये साल जो है, ये साल का पेड़ नहीं है बड़ा सा, इसी के नीचे इसी था। के नीचे था बस। छोटी छोटी भी कर रखी है उसने और देखा भी है इनको। आप लोग अपना ख्याल रखो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये पापा है हमारे। हाँ मैंने मिला, बता दिया पब्लिक। एक दिन तो यहाँ पे खड़ा था, वो सुबह का टाइम था, इस घर का था, वो उसी को झपट्टा मारने आ गया, तो वो भाग के मेरे दूर गया। साड़ी लगानी पड़ेगी, साड़ी लगाओ, जो ये कह रहे हैं, जो चीज़ें प्रिकॉशन है वो ले सकते हो, है ना? या तो जाने। मम्मी सही थी हमारी, इनको तो पता ही है हाँ। कहाँ गई है। कितनी सुकून भरी जगह है, देख रहे हो? ये बाद में देखो, ये चीज़ तो इन्हें सब्स्टिट्यूट निकालना पड़ेगा। यहाँ जंगल में जाना कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। इनका दर्द बिल्कुल जायज़ है, इनकी शिकायतें जायज़ हैं। जिसके घर में होगा वो तो यही बातें करेगा। ये कर सकते हैं, ये प्रिकॉशन लें, जंगल में ना जाए, बिना ज़रूरत जाना ज़रूरी है तो किसी के साथ जाएं, है ना? ऐसे ही हम किसी पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, वो भी ठीक नहीं है। प्रशासन भी हमारे सामने अनाउंसमेंट करता हुआ जा रहा है। जब ऐसी जगहों पे आते हो, दर्द और शिकायतें तो जाहिर है, लेकिन हम हर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते ना कि उन्होंने ऐसे नहीं करा, वो इंतज़ार कर रहे थे। जब वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उसे माने। तो मैं समझा के आया हूँ, ऊपर वाला करे इनके दिल और दिमाग में बात बैठे, आगे कोई हादसा ना हो। तो इस जगह से अलविदा लेता हूँ, मिलूँगा जल्दी आपसे ब्लॉग में। बाकी ये साथ वाले हैं मेरे। आपको कैसा लगा इस जगह पे आके? जगह खूबसूरत भी है और डेंजर भी है। वो तो जंगल का हर एरिया ऐसा ही होता है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना शातिर है टाइगर, कैसे अपने शिकार पर वो आया और कैसे उसे लेके चला गया। सिर्फ एक हवा आई। आप इसमें सेकंड्स में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौत कैसे हवा का रूप बन गई और कैसे गायब हो गई। तो ये जो व्लॉग है, यकीन मैं कह रहा हूँ आपको रुलाएगा भी। उनकी ज़बानी सुनना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जितने मेरे देखने वाले हैं, अगर कोई इनकी मदद करना चाहे तो मैं नीचे डिटेल्स दे दूँगा, आप लोग उनकी मदद कर सकते हो। बहुत एक गरीब फैमिली है और मैं यहाँ ये भी मानता हूँ जब कोई हादसा होता है तो फैमिली में आक्रोश होता है। और यहाँ ये भी कह सकते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। उसकी वजह ये है, टाइगर ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन उसके आसपास के टाइगर्स को भी वो उसी नज़रों से देख रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने बहुत शिकायतें करी, जो कि शिकायतें भी जायज़ थी, कि मैंने आपको बताया ना, जब घर में कोई ऐसा हादसा होगा तो घर वालों में आक्रोश होगा। लेकिन यहाँ कहानी ये कहती है, टाइगर अगर किसी को पकड़ता है तो कितनी ख़तरनाक तरीके से पकड़ता है। ये व्लॉग आपके होश उड़ा देगा। आप ये व्लॉग देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं फिर कहूँगा, इतना जल्दी करता टाइगर अटैक कि आपकी और हमारी सोच से ऊपर है।